हाँ हाँ, फौजी पैसे के लिए करता है। और ये तुमने अभी देखा नहीं, ये जो 800 करोड़ की फौजी प्रॉपर्टी चला पैसे दी के और लिए उसके बाद भाई थू है तेरी जिंदगी पे। बात सुन, जो आदमी आगे से निकलता है वो चूतिया रहता है, जो पीछे से निकलता है वो गांडू रहता है। समझा? बोलने को लगा मत फुकट में, बहुत पीएचडी है मेरे पास। यार शर्म नहीं आई तुझे ये बात कहने के लिए? शर्म तुझको नहीं आ रही? तुझको नहीं मालूम है कि जो मोमिन नहीं होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा? फिर लड़। नदीम उस्मानी साहब कह रहे हैं पैसे के लिए एक फौजी अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ता है। पैसों के लिए नहीं छोड़ता है वो, देश के लिए कुर्बानी देता है वो। मैं यही कह रहा था कि आम मुसलमान जो है वो इतना गया गुजरा नहीं है कि ऐसी बात करे इस हराम के पिल्ले की जैसी। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का जो डिस्कशन और डिबेट वीडियो है वो साहिल भाई का है और इसमें मुन्ना भाई भी हैं और साथ में साजिद भाई भी हैं। उनका जो आवाज़ आपने सुनी होगी, काफ़ी अच्छा गाना वो गाते हैं साजिद भाई। और इस वीडियो में जो इस डिबेट में एक मोमिन आते हैं जो कि हमारे आर्मी के सैनिकों के लिए कुछ ऐसी बात उन्होंने बोली है जो मतलब इतनी घटिया बात बोली है, मतलब समझ नहीं सकते। मैंने जैसे कि ट्रेलर में बताया भी है और ऊपर से वो गाली गलौज भी कर रहा था। तो साहिल भाई ने और मुन्ना भाई ने इनको कैसे ट्रीट किया, कैसे सारी डिस्कशन रही, वो पूरी सुनेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो के अंत में मैं अपनी राय, अपने भी बातें बताऊंगा। आप अपने जो है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ऑल नोटिफिकेशन पे करोगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो बिना कुछ देर के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ओके, मोहम्मद गुजर भाई, आज के टॉपिक पे आपको क्या कहना है? आप मोमिन हैं? बिल्कुल। अच्छा, आपके हिसाब से जो हमारे देश के जो सैनिक है, फौजी है, उनको, जो नॉन मोमिन सैनिक है, उनको जन्नत में डाला जाएगा या जहन्नम में डाला जाएगा? रिस्पेक्ट बहुत ऊपर है भाई। पहले बोल दिया नॉन मोमिन है तो उसमें फिर पूछने का बात ही खत्म हो गया, है ना? मतलब जो हमारे देश जहन्नम को मुसलमान मानता है ना। अच्छा, ये जो आप लोग का आर्गुमेंट है, जहन्नम को मुसलमान मानता है उसके लिए है, जो मानता है नहीं उसके लिए कहां से आ गया? मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये जो आप लोग दिमाग चलाने की कोशिश करते हो ना, आपको पता है आप इस्लाम का और बेड़ा गर्क करते हो। मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि जो जन्नत और जहन्नम मानता है उसके लिए जन्नत जहन्नम, राइट? बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताओ, मैं जहन्नम को नहीं मानता हूँ। मैं जहन्नम को नहीं मिलेगा तो यार, अरे रुको, मेरी बात सुनो, पहले सवाल सुनो। मैं जहन्नम को नहीं मानता हूं तो क्या अब मैं मरने के बाद, अगर वाकई में अल्लाह जैसी कोई चीज है और उसकी जन्नत जहन्नम है, कयामत है, तो चूंकि मैं जहन्नम को नहीं मानता हूं तो क्या मुझे जहन्नम नहीं मिलेगी? जन्नत को नहीं मानता हूं, जहन्नम तो तुमको मिलनी है ना। एग्जैक्टली, मैं जहन्नम को नहीं मानता हूं लेकिन मिलेगी ना मुझे। जन्नत को नहीं मानते ना तुम, जहन्नम को तो नहीं, फिक्स है वो तो 100%। अगर तुम नहीं, मैं जहन्नम को नहीं मानता हूं। अभी तुमने आर्गुमेंट चेंज कर दिया। अभी देखो, अभी तुमने आर्गुमेंट चेंज कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले चेंज किया मैं तो। अरे यार मेरी बात तुमने अभी थोड़ी देर, अच्छा फिर से चलते। हाँ, शुरू से। हाँ, फौजी, नॉन मोमिन फौजी तुम्हारे और मेरी रक्षा में, देश की रक्षा में अपनी जान कुर्बान कर देता है, बलिदान कर देता है, ठीक है? क्या तुम्हारा अल्लाह उनको जन्नत में डालेगा या जहन्नम में सड़ाएगा? मैंने थोड़ी बोला रक्षा करने के लिए, क्यों करता है वो? पैसे के लिए करता है। हाँ, फौजी पैसे के लिए करता है। और ये तुमने अभी देखा नहीं, ये जो 800 करोड़ फौजी की प्रॉपर्टी चला पैसे दी के और लिए उसके बाद भाई थू है तेरी जिंदगी पे। तू हिंदुस्तानी है? सुन लो। अरे तू हिंदुस्तानी है? तुमने सवाल किया। तू हिंदुस्तानी है? ये देशद्रोही है पक्का। तू इंडियन है, हिंदुस्तानी है यार? तू फौजी पैसे के लिए कितनी बात रुक, ये मेरे भाई रुक जा। तू ये कह रहा है कि, सुन मेरी बात, तू ये कह रहा है कि जो हमारे फौजी है, देश के जवान है, जो शहीद हो जाते, बलिदान कर देते अपनी जिंदगी, जो फ्रीडम फाइटर है, ये लोग पैसे के लिए अपनी जान दिए। में कौन जा रहा है? थू है लानतुल मुर्तदीन अलल काज़िबीन, लानतुल मुर्तदीन अलल काज़िबीन। मुर्तदों की लानत हो तुम सब पर, तुम सब झूठों पर। यार बोलते हुए शर्म नहीं आई तेरे को? सैलरी नहीं लेता, धिक्कार है तेरी जिंदगी पर। अबे धिक्कार है साले। लेके खुद की जान देगा क्या? तेरा इमाम भी सैलरी लेता है, तेरा इमाम भी सैलरी लेता है रे। सुन, तेरा इमाम भी सैलरी लेता है, इमाम भी सैलरी लेता है। तो अरे क्या आदमी है, देशद्रोही है भाई, ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही आदमी है। उसने शुरू किया पहले, ठीक है? बात सुन पहले, मार्क की औलाद है, सुन बात। अरे क्या आदमी है, देशद्रोही है भाई, ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही आदमी है। उसने शुरू किया पहले, ठीक है? अबे तेरे को गाली नहीं दिया था बे। सुन, तेरा इमाम भी सैलरी लेता है, तेरा बांगी साहब। बात सुन पहले, मार्क की औलाद है, सुन बात। अरे क्या आदमी है, देशद्रोही है भाई, ये देशद्रोही है। ये औकात है इसकी। उसने शुरू किया पहले, ठीक है? अबे तेरे को गाली नहीं दिया था बे, समझा? बोलने को लगा मत फुकट में, बहुत पीएचडी है मेरे पास। अरे यार घंटा है।
सुन ना, अपना मोहम्मद, क्या नाम है तेरा, मोहम्मद गुजर, किधर हाँ गया? गुज्जर बोल। एक तो मोहम्मद गुजर, यार शर्म नहीं आई तुझे ये बात कहने के लिए? शर्म तुझको नहीं आ रही? तुझको नहीं मालूम है कि जो मोमिन नहीं होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा? फिर ये क्यों तू लेके बैठा है तो डराना? भाई ऐसा भीख ना मांग। बोलिए, ऐसा आपसे साहिल भाई ने सवाल किया तो फिर आप हाँ। सिर्फ कह दीजिए हाँ वो जहन्नम में जाएंगे, बस बात खत्म हो गई। हाँ, तो शुरू तो में पैसा मैंने के बोला लिए था, आप करता कौन है। बोलिए? मैं अपने शुरू बोली। गिरिबान में झांक कर देखिएगा, आपने सही ये बात कही है, लफ्ज सही इस्तेमाल किया है कि वो पैसे के लिए बिल्कुल करते हैं। सही बोला। जरा कुरान जो बोलता है जिसको जो शहादत नहीं मानेगा वो जहन्नम में जाएगा, कंफर्म है इसमें? तू लिए तो बोल बस रहा है, यही ना इसलिए तो जवाब, बोल रहा था। तो बस भाई तो यही मैंने शुरू जवाब में हम ही जवाब चाहते दिया थे कि कि जो आप जो मोमिन नहीं बोलिए होगा, ना। जो शहादत नहीं दिया है वो अच्छा साहिल जहन्नम में भाई, जाएगा, साहिल साहिल भी भाई, जाएगा, तू भी जाएगा। अच्छा एक अगर मिनट, अरे एक साहिल मिनट, भाई, मैं अरे एक यार मिनट, हाँ क्या मुन्ना भाई, हालत है मुन्ना इनका। भाई, एक मिनट मुन्ना भाई, एक मिनट हाँ हाँ, यार। बोलो, आप बोलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ 5,500 लोग देख रहे हैं, एंड आई एम रियली श्योर कि मोमिन भाई भी इसमें बहुत सारे होंगे। मैं मेरे मोमिन भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कमेंट में लिख के बताएं, आप अगर मोमिन हैं, क्या आप इस डंगर की बात के हिसाब से आप भी यही मानते हैं कि जो देश के सैनिक है वो पैसों के लिए अपनी जान दे देते? पूरा जवाब तो आई एम सुन ले श्योर। बे, तू डंगर नहीं है। अबे जवाब सुनता नहीं, तू बीच बीच में बोलता, टपक टपक के बोलता। रुक, पहले जवाब तो अरे पूरा सुना डंगर रुक करना। जा। एक अबे गुज्जर डंगर भाई, रुक जा। निकाल दे यार, जाहिल और साहिल बदतमीज भाई, इतना मैं इंसान। झाइल बोलूंगा आदमी तो था ये। अब मेरा मुंह चालू होने वाला है, ऐसा मैटर हो गया है। मुन्ना भाई चालू हो गया ना तो फिर इसका रहने दो, इन जाहिलों बोलती बंद हो से जाएगी। जाहिलों की जबान मत बोलो मुन्ना भाई। नहीं ये मतलब इसी तरह ये इन लोग के लिए हकीकतन साहिल डंगर है। भाई, ये ऐसे लोग है ना, इनके वजह से ये ऐसे लोग है, देशद्रोही लोग है भाई। इनके लिए इस्लाम पहला है, देश बाद में है, ये ऐसे लोग है। लेकिन लेकिन अपना मुन्ना भाई, मैं कमेंट्स में लगातार नजर बनाए रख रहा हूं कि भाई कोई तो मुसलमान जवाब देगा कि मैं इसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। एक भी कमेंट मुझे नहीं नजर आ रहा है। कितना एक उसका जावेद टाइगर वाहियात है। बोलने का तरीका था। कौन कौन आदमी पैसे के लिए जान देने जाता है? जिसको देश से प्यार है ना, वो जाता है फौज में मरने के लिए। इनके अरे जैसे मुन्ना लोग क्या भाई, जाएंगे फौज में मरने के लिए? जो हमारे सैनिक हैं वो अपनी जान से खेल कर बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, तब हम चैन की नींद सो पाते हैं अपने घरों में बेफिक्र होकर। इसका यही सिस्टम है भाई। कुछ भी हुआ तो ये अपोजिट टीम में जाने वाला आदमी है भाई, ऐसा आदमी है ये, अपोजिशन में चला जाएगा भाई। जाहिद हुसैन कह रहा है कि बात तो सही है इसकी कुछ हद तक। किसकी बात सही है? ये जो अभी आया था वो, ये देखो। हाँ चलिए, रुकैया खातून जी ने एक कमेंट भेजा है, पैसों के लिए नहीं देश के लिए लड़ते वो लोग। चलो, है हमारे पास शुक्रिया शुक्रिया भाई, मुस्लिम। शुक्रिया। हाँ हाँ, शुक्र है कुछ मोमिन तो बोल रहे हैं सही ये चीज, देखो, ये बाकी तो मोहम्मद कुछ तो जाफर भाई भी है, कह रहे मैं इसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। यार ठीक है, देखो जैसे साजिद भाई ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा ईमान है उसके हिसाब से वो, यानी इस्लाम के हिसाब से जहन्नम में जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे आए बेचारे जो जलेबी बनाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई, मतलब वो ये कह नहीं पा रहे थे कि उनको जहन्नम मिलनी चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से तुम अपनी बात रखो। तुम्हारा यानी क्या है यार, कैसे अच्छा कैसे साहिल कैसे भाई, लोग ये हैं? स्वर्ग और नर्क का जो कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, इनके धर्म में कहाँ है? इस्लाम में स्वर्ग नर्क तो ही नहीं है। सारी कायनात को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। उसने स्वर्ग या नर्क कहाँ बनाई? सिर्फ जन्नत और दोज़ख बनाई है। अच्छों के लिए जन्नत, बुरों के लिए दोज़ख। ये नॉन मोमिनों को खुश करने के लिए बोलते हैं। या फिर ये कहना कि हाँ कोई और भगवान है जिसने नर्क और स्वर्ग भी बनाया है, ऐसा कहें फिर। ये जिसमें देखिए आप लोग जाएंगे। नदीम, एक मिनट, नदीम उस्मानी साहब कह रहे हैं पैसे के लिए एक फौजी अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ता है। पैसों के लिए नहीं छोड़ता है वो, देश के लिए कुर्बानी देता है वो। ये देखिए, और भी एक सलीम अहमद, ये देखिए सलीम अहमद भी कह रहे हैं कि इसकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये मैं यही कह रहा था कि आम मुसलमान जो है वो इतना गया गुजरा नहीं है कि ऐसी बात करे इस हराम के पिल्ले की जैसी। अरे जो आमिर कसाब आया था साहिल भाई, आमिर कसाब जब गाड़ी से भाग रहा था, तो फौजी ने दौड़ करके उसकी गाड़ी को दरवाजा खोला था और उसने गोलियों से छलनी कर दिया था। पुलिस ने, पुलिस हवलदार था। हाँ, उसको उस वक्त क्या लालच थी? अरे सुन भाई, मेरा बात मेडल की लालच थी उसे। की औलाद, सुन, नहीं निकाल दे, बार बार निकाल दे, फिर बात मत कर।
ओके, बोलिए भाई अपनी मर्द है तो पुरानी सामने जबान आप। सामने सुन, सामने जी जी फिर आ गया जाहिल। अरे पहले एक बात बता, वो तेरे को इतना इज्जत दे के आप करके बात कर रहा है, तू उससे तू करके कौन बात कर, आप तेरे कर को रहा है? बात में तू घर तो में यही चुप हो सिखाया जा रहा क्या? कुछ। स्ट्रीम में आके गाली तो नहीं देना। अरे तेरी आप क्या छेड़- अरे इज्जत है आप लोगों मुन्ना को? अबे भाई, सुन बे छक्के, कोई गंदी जबान इस्तेमाल ना करे यार, ये बोल रहे इनको बोलने दीजिए, पुरानी पहले जबान इसने बोल रहे शुरू इनको किया था, बोलने इसने दीजिए। बोला की तो मैं माँ की यार, तेरे घर से निकलती है ना गू गली में, खाता तू है ये, इसलिए इसकी तुझको माँ बेहतर का ये मालूम, गू मुझे नहीं खाता है, मालूम। अनाज नहीं खाता है, ये गू खाता है भोसड़ी का। वो तो तू खाता है। इसके लिए भोसड़ी इसके का मुंह दूध में है, ना तू बवासीर चूतिया हो था अभी गया तक। बड़े हुए। अरे भाई, भाई ये जो गाली सुन के स्ट्रीम यार्ड भी एकदम परेशान हो गया, सबके आइकन अगर चले गए। आपको छक्के किसी ने छक्के को आज इसका बाप मिल गया ना, आज इसका बाप मिल अगर गया इसलिए आपको ऐसी पट रही। तो अरे आप भाई लोगों इसको की निकालो भाई, मुसलमानों की अखलाक होनी पब्लिक चाहिए समझ ना। रही है क्या निकाल ही इसकी देगा जब इसकी मर्द टकरा इसकी जाएगा। क्वालिटी क्या है ना, इसकी क्वालिटी क्या है पब्लिक को समझ में आ गया नीचे। खैर, हाँ, अगर ये हाँ फोटो भाई आप खुद ये अगर फोटो आप वोटो खुद डाल देगा ना, जी, गलती से भी फोटो वोटो बताएगा ना, तो घर में घुस के पब्लिक इसको धोएगी। इसके नहीं अपने इसको मारेंगे। जेल 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 भेजेंगे, जेल जेल होएगी, देश साहिल धोएगी भाई वाली बात किया भाई इसने। इसने क्या बात की है, ये किसको लेके बात कर रहा है, इसको मालूम है किसके बारे में बात कर रहा है ये? हम्म, और इसने इतनी सही। घटिया बात की है ना साहिल भाई, इसको इसके अपने मारेंगे, कोई गैर नहीं मारेगा। खुद बोलेगा कि ये इसने ऐसा गलती की है और फिर भी उससे वो। ये ऐसा आदमी के पैसों के लिए अपनी गुल्लक दे देगा किसी को, ऐसे टाइप का आदमी है। चलिए मुन्ना भाई आप शांत हो जाइए। असले में तो यार आप जी लोग जो आते हैं ना, आप लोगों की जो जहनियत है, हर तरीके के से बात करने वाले, गाली को हर तरीके से बात करने वाले यहाँ हैं, लेकिन हम वो जबान इस्तेमाल नहीं करना चाहते। बाकी के धर्मों में कर्म अच्छे करो। वीडियो के साथ हम बिस्तरी करो, बीवियों को जैसे मर्जी इस्तेमाल करो और अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह से प्यार का सिस्टम ही नहीं है भाई, डरने वाला ही सिस्टम है, डर के ही रहने का है भाई जिंदगी भर अल्लाह से। वो पता है क्या बोलते हैं, ओए तुझे ईद की राम राम। ये हमारे एक एक्स मुस्लिम है, अली अली असगर आई थिंक नाम है, केरला का है वो बंदा। और हाँ, अस्कर एज अली, आई अस्कर थिंक अली, 21-22। अस्कर अली, असगर अस्कर अली। अली। हाँ हाँ असगर। तो उस बंदे ने जो बताया कि कश्मीर के बारे में उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, कि कश्मीर को हाँ, वो वीडियो आजाद डाली है भाई ने। करवाना है। हाँ हाँ, हाँ। सोचो तो तो आप मतलब देखो कि मोमिन केरला मौलाना में लोग मना करते हैं बच्चे लोगों को मदरसे में कि तुम फौज में मत जाओ, ऐसा बोल के मना किया जाता है मुस्लिमों मुसलमानों में कि तुम फौज में मत जाओ, तुमको गोली चलाना पड़ेगी ना, वो मुसलमानों पे गोली चलाना पड़ेगी। हम्म। कि अरे सामने जो भी हमारे आर्मी यहाँ तो आएगी, पाकिस्तान की आर्मी जो हाँ सामने आएगी, मोमिनों पे गोली चलाना पड़ेगी, और एक मोमिन हद है को भाई मारना साहब। मतलब पूरे इंसानियत का कत्ल है इस्लाम के हिसाब से। बिल्कुल। देखें सिर्फ आर्मी की बात नहीं है, पढ़ने लिखने से भी मना किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जब कभी गली में हफ्ते में एक आध बार अगर कोई आलिम आता था, तकरीरें होती थी, तो वो बकायदा कहता था बच्चों पढ़ाई लिखाई पर ध्यान मत दो, क्योंकि तुम कितना भी पढ़ लोगे, कितना भी इंटेलिजेंट होगे, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हें आगे बढ़ने हम्म देंगे ही नहीं। आगे वही हम्म बढ़ेगा जिसके नाम के पीछे शर्मा, वर्मा और मिश्रा, क्या क्या तिवारी, ये जो बड़े बड़े हाँ, जो तो लोग ये होते हैं, ब्रेन वॉश के हाँ ये पीछे आगे मौलाना लोग ही है। ये ब्रेन वॉश के पीछे इनके ऐसे ऐसे बयान रहते हैं ना, अगर आदमी दिमाग खोल के सुन भी लेगा ना इनके बयान को, तो उसी टाइम इस्लाम छोड़ देगा इनके बयान सुन के। लेकिन ये मोमिनों को समझ में क्यों नहीं आता ना, वो मेरे को समझ में नहीं आता है कि इनको समझ में क्यों नहीं आता इन लोग क्या बोल रहे हो। बिल्कुल। ये बकायदा कहते हैं कि ये लोग मुस्लिम बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, चाहे मुस्लिम बच्चा कितना ही पढ़े लिखे, कितना ही तरक्की करे, ये उसे पीछे धकेल देंगे, इसे आगे ही नहीं और बढ़ने देंगे। और अब उन लोग जब ये भी बोलते हैं दुनिया फना होने वाली है, तुम्हारे को आखिरत में अल्लाह मियाँ को जवाब देने का, तुम आखिरत की तैयारी करो। मुन्ना समझे, भाई तुम ऑन फायर आखिरत की मोड। मैं तैयारी करो, आपसे दुनिया एग्री की करता तैयारी हूँ। मत करो। मैं दोनों की बात को फेस कर चुका हूँ अपने लाइफ में। आप फैज जी, आप जो भी बोला एग्री क्या सच करता बोल है रहे हो, यार, ये सिखाया ही वो जा सच रहा है, बात इसमें है। एग्री क्या वही तो करना है, ये तो यार मतलब मैं बताया बता रहा ही हूँ, जा मैंने रहा है फेस करा है शुरू इस से। चीज को। मैंने फेस हम्म, करा है इस चीज अब को। मैंने सुना है कि जो हाँ जो भी आपके, अगर आप मुस्लिम हो तो आपको एक अच्छी जगह पे जॉब कभी नहीं मिलेगी। क्यों? हम्म। हमें तो ये बताया गया था कि जो भी अभी जो सरकार है वो आपको कभी नहीं देगी जॉब, अगर आप एक मुस्लिम हो तो कभी नहीं, जो भी अभी देगी की हिंदुओं नहीं को यार, देगी। कांग्रेस के वक्त सोचे, मैं काफी छोटा था उस वक्त, कांग्रेस की हुकूमत थी, तब तक ये कहा जाता था कि मुसलमान बच्चा चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसे आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, तब ये बताया जा रहा था। अब तो हुकूमत ऐसी आ गई है कि मोमिनों को लगता है कि भाई ये तो प्लानिंग कर रहे हैं कि कब हम मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर करें।
अब तो नहीं इतनी अभी नफरत जो भी मतलब की भरी जाती है। अभी जो भी इंडिया में हो रहा है ना, ये जो मोमिन लोग की हरकत है ना, ये देख के इसके रिटेलिएशन में उन लोग जो भी कर रहे हैं ना, जो कट्टरता हिंदू लोग जो बता रहे हैं ना, वो ये मोमिनों की कट्टरता देख के उन लोग कट्टरता बता रहे हैं। ये तो पहले कभी इंडिया में ऐसा हुआ ही नहीं था आज तक। मुन्ना समझे? भाई, मेरा मेरा बहुत सारा हिंदू दोस्त है, तो हम्म। वो अक्सर मतलब ईद पर बधाई देता था, भाई ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक, सब कुछ वो पहले बोलते थे। अब वो पता है क्या बोलते हैं, ओए तुझे ईद की राम राम। मैंने कहा यार हम्म। ये ईद क्या की मसला राम पैदा राम, हो गया। सही अब वो मजे लेते हैं, बोला। मतलब जो कल तक मुबारकबाद दे रहे थे और खुश हो रहे थे, घर पे आते थे, आज वो इतने चिड़े हुए हैं कि वो मजे लेते हैं। और वो खुद उनके हम्म। गॉड्स में बिलीव नहीं करते। मैं आपको बताऊंगा, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो खुद उनके गॉड में बिलीव नहीं करते, पूजा पाठ भी नहीं करते वो लोग, तो लेकिन लेकिन उधर स्टेटस उधर नहीं रोज भी लगाएंगे मानेंगे। भगवानों का। हाँ, लेकिन उधर भगवानों अगर का नहीं भी स्टेटस रोज मानेंगे लगा रहे तो हैं। उनको उनको उनका पंडित आके धमकी नहीं देगा कि तुम मानोगे नहीं, मानोगे तो हम हाँ तुमको मारेंगे, हम तुमको धर्म से निकाल देंगे। उधर ये सब सिस्टम नहीं चलता है ना, तो उनको वो फ्रीडम बिल्कुल है कुछ बिल्कुल। भी करने का। जो यहाँ हम्म इस्लाम में फ्रीडम नहीं है आदमी को। एक बार आदमी इस्लाम में आ गया, आने के टाइम हम्म। कटवाने का नीचे से, और जाने का रहेगा, वापस जाने का रहेगा तो फिर गला ऊपर से कटवाने का। ऐसा मैटर है भाई इधर इस्लाम में, ये वन वे एंट्री है भाई। बिल्कुल। हाँ। आओ तो नीचे काटो, जाओ तो ऊपर से कटेगा। हाँ भाई, एकदम डेंजर सिस्टम है कटना भाई ही है। ये। कटना ही है, हम्म, किधर ना किधर से आदमी को काटेंगे ही भाई। और हाँ मेन बात, जो इनका मुन्ना भाई। इस्लाम सीख के रिटर्न, जो इनका इस्लाम सीख के रिटर्न जाएगा ना, उनसे तो बाबा इन लोग को बहुत खुन्नस आ जाती है फिर, कि बाबा सीख के चला गया मतलब ये जाके बवाल कर देगा, सब बता देगा बाहर जाके क्या मैटर है। हम्म। समझे? मैं आपको एक एक किस्सा बताऊं। हमारे यहाँ गली में एक कोई हिंदू मतलब था, धंधे वाला आदमी, तो उसे काफी लॉस हो गया धंधे में। तो वो और उसकी बीवी लड़ते लड़ते बाहर आए, और वो बंदा वो भगवानों को गाली दे रहा है कि तू तेरे भगवानों की इतनी इबादत करती है, इतनी पूजा वगैरह करती है, और देख मुझे धंधे में नुकसान पे नुकसान हो रहा है, तेरे भगवान मेरी हेल्प नहीं करते। गाली दे रहा है भगवानों को, और आसपास सारे लोग ना खड़े होकर सुन रहे हैं। मैं सोचा है यार ये बंदा हाँ भाई, हाँ भगवानों को हाँ गाली दे रहा है, हाँ। दूसरे लड़ाई देख रहा है। और पता है क्या हुआ, उसके कुछ महीनों बाद वो आते हैं नवरात्रे। नवरात्रे हाँ। पे वो डांस करते हुए वो कलश वगैरह ला रहा है, और वो कन्या भोजन करवा रहा है, हवन करवा रहा है। मैं क्या बे, ये क्या सिस्टम है। बंदा अभी 4 महीने पहले गालियां दे रहा था, और आज वो कन्या भोजन करवा रहा है, वो हवन करवा रहा है। मैं ये क्या सिस्टम है यार इनका। मैं कहा यार बड़ा गंदा ईमान है इन लोगों का, तो गाली भी दे लेते हैं फिर दोबारा पूजा भी करने नहीं लग भाई, जाते हैं। ये गंदा नहीं, ये अब सही बात है। जो भी है ना भाई, जो अब आदमी ये के मन लगता में है कि आदमी बोलता है। इनसे ज्यादा समझदार और लाइट लोग कोई है ही नहीं, कि जितना रिलीजन जरूरत है ना उतना ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मजहब अरे उनमें इंसानों ऐसा के है लिए ना तो कि इंसान कर्म मजहब के लिए नहीं कर्म अच्छे बनते हैं। करो। उसमें अच्छा ऐसा हम्म बात है ना कि कर्म अच्छे करो, तुम भले तुम कुछ भी करो, कर्म अच्छे करो। समझे? ये बोला जाता है बिल्कुल बाकी के धर्मों में, कर्म अच्छे करो करके। समझे? कहीं ना बिल्कुल। कहीं यहाँ पे ही तुमको उसका जो भी झेलना है वो यही दुनिया में झेलना है। वो सिस्टम नहीं है भाई आखिरत में जाके बाद में अल्लाह मियाँ डंडा डालेगा, ये डालेगा, वो डालेगा। ये मैंने सुना नहीं किधर कि बाबा बाद में डंडा डालने वाला है पिछवाड़े में करके। समझे? और देखो अच्छा। वो लोग इतना इतना मरने का फिक्र भी नहीं करते। देखें, मैंने नहीं सुना कि उनके जुबान पर मरने का वो होता है कि यार आखिरत में क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा। वो बोलते हैं यार अपना अच्छा काम करो, अच्छी जिंदगी जियो। अक्सर तो वो लोग यही बात करते हैं। लेकिन जितना हमें डराया जाता है आखिरत से, कि आखिरत का खौफ हम्म। खाओ, आखिरत का खौफ खाओ, कब्र के अजाब से डरो, कब्र के अजाब से डरो। मोमिन अपनी जिंदगी जी नहीं सकता, क्योंकि उसके हर वक्त मरने की वो सुई लटकती रहती है कि यार मैं ये गुनाह कर दूंगा तो मरने के बाद ये अजाब मिलेगा, वो होगा, ये होगा। बंदा हमेशा डरते डरते जिंदगी जीता है। यहाँ तक हाँ, कि तो कुरान बंदा में देखें लिखा भी अपना है जो ना, डरो। कुरान में हाँ, क्या लिखा है? अल्लाह से प्यार डरना करो ही किधर लिखा है? क्या अल्लाह से है। प्यार करो लिखा है किधर भी? अल्लाह से नहीं, डरो। डरना है। हर हर दो तीन, हर चार पांच सेंटेंस के बाद लिखा रहता है वही सब जानने वाला है, वही सब करने वाला है, डरो अल्लाह से। बस अल्लाह से डरो क्यों डरते भाई? रहो। अगर जब तुम हाँ, अगर कुछ चीज इन्वेंट करोगे, अगर तुम साइंटिस्ट रहे कुछ चीज इन्वेंट करोगे, तो तुम्हारे इन्वेंशन से तुम प्यार करोगे। समझे? ये तो हम्म, पहला खुदा है जिसको अपनी इन्वेंशन की, तुमने इंसान बनाया और तुमको इंसानों से प्यार नहीं, तुम इंसान को डरा रहे हो भाई, सीधा रहने तो मैं ऐसा कर दूंगा। अरे ये क्या बात है भाई? और तेरे को तो अल्लाह को तो चलिए। सब मालूम है भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो तू पैदा ही क्यों किया इंसानों को? जब तेरे को मालूम था कि इंसान ऐसा ऐसा करने वाला है, तो इंसानों को पैदा ही क्यों किया तूने? मुन्ना भाई, मसला ये है ना कि जब हुजूर
अल्लाह की आयतें सुनाते थे तो बंदे क्या कुछ उल्टी हरकतें करते थे, तो हर आयत के लास्ट में बोलते थे हाँ ऐसा ऐसा करो, माले गनीमत का मजे लो और अल्लाह से डरते रहो। हाँ हाँ, लोंडियों के साथ हम बिस्तरी करो, बीवियों को जिससे मर्जी इस्तेमाल करो और अल्लाह से डरते रहो। मतलब हाँ भाई, हर ये हर यही हर सिस्टम लिखा आयत है। के लास्ट जुमला ये मार देते थे। हाँ, हर आयत में यही ये था। जुमला मारा हुआ है, अल्लाह से डरो। अरे डरो मतलब क्या? मतलब अल्लाह से प्यार का सिस्टम ही नहीं है भाई, डरने वाला ही सिस्टम है। डर के ही रहने का है भाई जिंदगी भर अल्लाह से। चलो भाई, इधर और दो अल्लाह अपने लोग बैठे हुए, जरा एक एक करके 5-5 मिनट सबसे, 2-2 मिनट सबसे बात कर लेते भाई। हेलो हाई कर दे अरे खाली सबको भाई। 1385 1400 लोग देख रहे हैं मुन्ना भाई आपको। यार आपकी फर्स्ट स्ट्रीम हिट हो गई। भाई मैं तो खाली टेस्ट ड्राइव लेने आया था भाई। मैं तो लगा कि स्ट्रीम टेस्ट ड्राइव। चलने वाली भी नहीं है। 15 देखिए, लोग थे, ट्रायल 15 ट्रायल लोग मेरे को बोलकर ही समझा रहे सिक्सर मार दिया। कमेंट में। हाँ, पब्लिक कमेंट में समझा रही भाई, ऐसा करो वैसा करो। बोला कैसा हाँ। करूं? बोला भाई हुआ तो हुआ, मैं तो गपचुप बंद हो जाएगा सब कुछ, और कुछ नहीं, लेकिन चल गई भाई। तो ये फर्स्ट स्ट्रीम थी मुन्ना भाई की चैनल पे और मैंने इनको मिक्स किया। और क्योंकि शुरू में जो आए थे एक गुजर करके, जो मोहम्मद गुजर करके जो बंदा आया था, उसने आर्मी के सैनिकों को कहा कि सैनिक इसलिए जाते हैं आर्मी में क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं। देखो पैसे के लिए कौन जाता है? अरे पैसे कमाने के साले 2 तरीके हैं। अगर आपको पैसा ही कमाना है तो आप, और बहुत सारे तरीके हैं भाई साहब। अगर आपको पैसा, आर्मी में पैसा कितना मिलता है, कितना पैसा मिलता है आर्मी में है? पहले तो तनख्वाहें भी बहुत कम थी, अब तो चलो 30-40 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपया मिल जाता है। एक सैनिक अगर भर्ती होता है उसको 30 हज़ार 40 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपये के लिए वो अपनी जान देगा क्या? पैसे के लिए? अरे पैसे कमाने तो दुनिया में बहुत सारे चीज़ें हैं भाई साहब, बहुत सारे धंधे हैं, बहुत सारी काम है। अपनी लाइफ जियो, पैसे कमाओ। क्यों अपनी लाइफ को तुम उस पर लगा रहे हो, स्टेक पे? अच्छा, जो नए लड़के हैं वो इसलिए आर्मी में जा रहे हैं क्योंकि पैसे चाहिए? नहीं भाई, देश के लिए जज्बा होता है, देश के लिए लड़ने की उनके अंदर कीड़ा होता है, तब वो जाते हैं आर्मी में। वो पैसे के लिए नहीं जाते। अपनी फैमिली को छोड़ रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं, और जब लड़ाई लगती है तो वो ये नहीं सोचते कि मेरे पीछे मेरा परिवार बैठा है। वो ये सोचते हैं मेरे देशवासियों की रक्षा मुझे करनी है, मेरे देशवासियों के लिए मुझे अपने जान से भी हाथ धो देते हैं वो लोग। देश के लिए सोचते हैं वो। उस वक्त परिवार और पैसा दिमाग में नहीं होता कि मेरे को महीने के एंड में तनख्वाह मिलेगी, भाई 4 गोली मार देता हूँ। क्या मजाक की बात करते हो यार, मतलब हद है। और जैसे कि मुन्ना भाई ने कहा इसी स्ट्रीम में कि जो मोमिन लोग हैं वो पहले जो आर्मी में भी नहीं जाते थे। वो ये बोलते थे कि नहीं हम आर्मी में जाएंगे तो पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा, और पाकिस्तान में तो अपने ही मोमिन भाई हैं, तो मैं इधर से गोली चलाऊंगा तो वो तो अपने मोमिन को लगेगी, और जो सामने वाला मोमिन मरेगा वो एक इंसान की हत्या, मतलब पूरी इंसानियत की हत्या। क्योंकि ये मोमिनों को ही इंसान समझते हैं। ये बहुत बड़ा बढ़िया पॉइंट उन्होंने जो दिया है, और मैंने कई बार सुना हुआ है। मैं जाकिर नाइक के मुंह से भी सुना था कई बार कि वो कहता था कि एक इंसान की हत्या तो पूरी इंसानियत की हत्या। बाद में पता चला जो इंसान है वो मोमिन है, वो मुसलमान ही है इंसान। जो नॉन मुसलमान है वो तो इंसान के लायक ही नहीं, उसे तो तुम इंसान नहीं समझते, वो काफिर है। उसे तो पहले ही कुरान में बहुत सारी आयतें हैं जिनमें लिखा हुआ है कि मुशरिकों को मारो, मुशरिक तो इन्फिडल हैं, तो उनको तो इंसान समझा ही नहीं जाता ना, तो उनको तो गिनती ही नहीं है इंसानों में। तो इंसान मतलब मुसलमान, एक इंसान, मतलब सामने अगर मोमिन मारा तो मतलब वो तो 5 वक्त का नमाजी है। मैंने तो गुनाह कर दिया अल्लाह की नज़र में। भाई साहब क्या सोच है यार, ये लोग तो पता नहीं हिंदुस्तान का क्या भविष्य होगा। मुझे तो ये सोच के भी बड़ा वो लगता है कि अगर कोई मुस्लिम अगर आर्मी में है, अगर वो इस तरह से अपने दीन को फॉलो करेगा और देश के लिए नहीं सोचेगा तो वो किसकी रक्षा कर रहा है फिर? भाई साहब तुम सब जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनको तो मतलब रिस्क पे आ गए वो सारे के सारे ही। ये बहुत ही सीरियस मैटर है, छोटी मोटी बात नहीं है। साहिल भाई ने तभी तो कहा है कि तेरे जैसा नीच आदमी नहीं है कोई भी, क्योंकि आर्मी में जो जाते हैं ना वो खाली पैसे के लिए नहीं जाते हैं भाई साहब, समझ लो। मैंने कांग्रेस के बंदों से मुंह से वो सुना था, राहुल गांधी के मुंह से भी कई बार सुना हुआ है। तो ये तो मोमिनों की बात है, पॉलिटिकल पार्टियां भी यही चीज़ें बोलती हैं, तो बड़ा दुख होता है यार इन चीज़ों का। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, कोई भी अगर इस तरह की बात करता है ना भाई साहब, उसको इमीडिएटली पार्टी से दरखास्त कर देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी तो भाई साहब कहते हैं हमारे फौजियों के ऊपर आरोप लगाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक होती है तब बोलते हैं नहीं वो तो झूठी थी। ये सारी चीज़ें जो ना दोस्तों ये बड़े दिल को दुख देती हैं। तो हमारे सैनिकों के लिए
मेरा एक सलूट, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम बोलता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश सबसे ऊपर है। ये रिलीजन, ये पंथ किसने बनाए भाई साहब? इंसानों ने बनाए, इंसानों ने। ये कोई ऊपर से कोई नहीं आया, कोई खुदा नहीं आया भाई, सब इंसानों ने बनाए हैं। अब आप खुद ही समझ लो, मैं ज़्यादा डिटेल में बोलना नहीं चाहता हूँ। बाकी चैनल से जुड़ जाइए, मुन्ना भाई भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और इनके जो डिबेट्स और डिस्कशन है मैं लेके आता रहूँगा। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।